का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर गेल की तरफ से यहाँ पे परमानेंट जॉब की वैकेंसी आ चुकी है। गेल आप सभी को पता है एक महारत्न कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। यहाँ पे इसके फॉर्म भरे जाने भी स्टार्ट हो चुके हैं। डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे जिससे आप लोग समझ पाएँ कि इसमें कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। बेहतरीन जॉब है, बेहतरीन सैलरी है। ITI डिप्लोमा और डिग्री तीनों कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इवन कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें 12th पास कैंडिडेट भी फॉर्म भर पाएंगे। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 8 अगस्त से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग फॉर्म भरने में एलिजिबल होते हैं एंड फॉर्म भरने का आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो मोबाइल से कैसे फॉर्म भरें आपको मिल जाएगा चैनल पे। 7 सितंबर 2024 यहाँ पे लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। इसी वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक हमने आपको ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको ITI की पढ़ाई के साथ साथ सभी तरह की जॉब की, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, उनके फॉर्म भरने के वीडियोज, एग्जाम रिलेटेड अपडेट, सिलेबस से रिलेटेड अपडेट, सब कुछ आपको यहाँ पे हमेशा मिलता रहेगा। एंड ऐसी सभी अपडेट, इन्फॉर्मेशन और PDF को प्राप्त करने के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जरूर जुड़िएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की जो आपका गेल की तरफ से निकाला गया है, गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है। एंड आप सबको पता है कि ये नेचुरल गैस, ठीक है, इंडियाज़ की फ्लैगशिप है, नेचुरल गैस कंपनी है जो कि आपका सभी नेचुरल गैस वैल्यू चेन पे काम करता है। उनके प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग सब पे ये काम करता है। अब इसमें अगर वैकेंसी की बात करें तो जूनियर इंजीनियर केमिकल की पोस्ट है। टोटल कितनी वैकेंसी है? 2 है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 1 है। फोरमैन इलेक्ट्रिकल की 1 पोस्ट है। फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन की 14 पोस्ट है। फोरमैन सिविल की 6। जूनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की 5 है। नीचे आप आएंगे जूनियर केमिस्ट की 8 पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट की 14 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की 3 है। ऑपरेटर केमिकल में अगर आप देखें तो 43 सीट्स है यहाँ पे, 73 सीट्स हैं। टेक्नीशियन ITI कैंडिडेट के लिए पोस्ट रहेगी टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एंड वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड अप्लाई कर पाएंगे। 44 पोस्ट है कुल। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल 45 सीट है। इसके और नीचे आप आएंगे टेक्नीशियन मैकेनिकल में अगर आप देखें तो 39 सीट्स हैं। टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री में यहाँ पे 11 सीट है। ऑपरेटर फायर में 39 सीट है एंड ऑपरेटर बॉयलर में 8 सीट है। ठीक है, तो वैकेंसी अच्छी है गेल इंडिया लिमिटेड में एंड बेहतरीन PSU की जॉब है। अच्छी सैलरी आपकी होगी, अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, मेडिकल फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी, सब कुछ यहाँ पे आपको ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। टोटल 391 वैकेंसीज़ हैं जिसमें कैटेगरी वाइज एंड पोस्ट वाइज डिटेल्स दी गई हैं। वाइज वैकेंसीज में से रिजर्व हैं PWD कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग कैटेगरी में, उसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी PWD के लिए वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व है। ठीक है, उनके शॉर्टकट भी यहाँ पे दिए गए हैं कि उसका फुल फॉर्म क्या है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर बात करें तो देखिए जो भी जूनियर इंजीनियर कैटेगरी यहाँ पे 35,000 आपका इनिशियल बेसिक होगा, यानी सैलरी आपकी 55,000 के आसपास बनेगी। एज लिमिट 45 साल रखी गई, 18 से 45 साल रखी गई अनरिजर्व कैटेगरी में। यहाँ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी या पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में 60% मार्क्स के साथ एंड 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास कम से कम होना चाहिए। फिर है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, यहाँ भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है फोरमैन इलेक्ट्रिकल की, यहाँ आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपका जो पे स्केल रहेगा 29,000 से 1,20,000 के आसपास यहाँ पे रहेगा बेसिक, यानी इनिशियल सैलरी आपकी 40,000 या 50,000 के आसपास बनेगी। इसमें आपने डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 2 ईयर्स का इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर हम लोग चलें, अगली पोस्ट यहाँ पे क्या रहेगी? फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसमें भी सेम डिप्लोमा प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड अगली पोस्ट है आपकी यहाँ पे फोरमैन सिविल, यहाँ पे भी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें आपने 3 ईयर्स ड्यूरेशन का हिंदी लिटरेचर किया हो या, ठीक है, इंग्लिश भी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। हम लोग चलेंगे ITI की पोस्ट पे। ठीक है, नीचे आप आएंगे जहाँ से आपका ITI का पोस्ट स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं ये है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। 24,500 से इनिशियल आपका बेसिक होगा, यानी अप्रॉक्स आपकी सैलरी 40,000 के आसपास इन हैंड आएगी। अपर एज लिमिट 26 साल रखी गई अनरिजर्व EWS पोस्ट के लिए। OBC NCL एंड SC/ST को छूट मिल जाएगी 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स की। 18 से 26 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं अनरिजर्व या EWS में। आपने
10वीं की हो प्लस आपने ITI की हो या आपने अप्रेंटिसशिप किया हो इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड में, साथ में 2 साल का आपके पास इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन, कोई अंडरटेकिंग कंपनी या कोई लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो या कोई कंपनी हो, ठीक है, उसमें अगर आप काम किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो आपने ITI किया हो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में या अप्रेंटिसशिप किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। टेक्नीशियन मैकेनिकल की अगर बात करें तो यहाँ पे फिटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट और टर्नर ट्रेड एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए, बाकी क्राइटेरिया सेम है। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे चाहिए होगा। अगर आपने ITI के बाद अप्रेंटिसशिप भी की है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपका चल जाएगा, क्योंकि ITI के बाद जो अप्रेंटिसशिप होती है वो ऑलरेडी 1 ईयर एक्सपीरियंस के बराबर मानी जाती है। फिर है टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री, यहाँ पे आपने ITI किया हो किसमें, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में या टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ भी आपको चाहिए होगा। ऑपरेटर फायर के केस में बात करें, आपने 10+2 किया हो, 6 मंथ का आपने फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स किया हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो हैवी व्हीकल का, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। नेक्स्ट है ऑपरेटर बॉयलर, यहाँ पे भी आपको सैलरी सेम मिलेगी ITI के लेवल की। मैट्रिक पास किया हो आपने, ITI आपने किया हो यहाँ पे किसमें, बॉयलर अटेंडेंट, ठीक है, इस ट्रेड में आपने ITI किया हो, 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, या आपने BSc किया हो BCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ, और 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आपके पास हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये था पूरा यहाँ पे क्राइटेरिया। फिर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बिजनेस असिस्टेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। एंड अप्रेंटिसशिप जो है वो कंसर्न अथॉरिटी कौन सी आपकी, तो वो जो NCVT है उसके थ्रू जो अप्रेंटिसशिप है वो आपका मान्य रहेगा यहाँ पे। एंड अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, ठीक है। पहले लिख दिया गया कि आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ये सब कुछ कराया जाएगा, तब आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है, यानी आपके एग्ज़ाम भी होंगे, स्किल टेस्ट भी होगा, उसके बेसिस पे फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे, लास्ट डेट से पहले आप सभी को फॉर्म जो है भर लेना है, जिससे कि आप वेबसाइट वगैरह पे कई बार प्रॉब्लम हो जाती, उस चीज़ को आप फेस ना कर पाएँ, ठीक है। अब यहाँ अगर बात करें जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर है उन सब का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया कि इसमें कितने एम्प्लॉय होना चाहिए, तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपका मान्य रहेगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एज लिमिट में रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल का यहाँ पे मिल जाएगा, पहले से वो चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। PWD को 10 साल का मिलेगा, PWD में OBC हैं तो 13 साल और SC ST हैं तो 15 साल की छूट आपको मिल जाएगी, ठीक है। सैलरी यहाँ देखिए क्या है, तो इनिशियल बेसिक पे दिया है, ध्यान दीजिए इनिशियल बेसिक पे है आपका, ठीक है। ITI केस में बात करें 24,500 आपका बेसिक होगा। अब बेसिक के हिसाब से आपको क्या क्या और मिलेगा, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा क्या मिलेगा, अंडर कैफेटेरिया अप्रोच, इसका एक अलग अलाउंस मिलेगा आपको। वेरिएबल पे यहाँ पे क्या रहेगा, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका बढ़ेगा। अदर बेनिफिट में बात करें तो कंपनी का एकोमोडेशन मिलेगा, लीज एकोमोडेशन फैसिलिटी है, HRA है, मेडिकल फैसिलिटी है, ग्रुप इंश्योरेंस है, हाउस बिल्डिंग एडवांस है अगर आप बनाना कुछ चाहें तो, कन्वेंस एडवांस मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सुपर एनुएशन बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको PF, ग्रेच्युटी, पेंशन फंड, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है, जो कि जनरली अदर कंपनीज नहीं प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। बात करें प्लेसमेंट असाइनमेंट की तो आपका गेल का कोई जॉइंट वेंचर हो, गेल हो, कहीं पे भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये रखा गया है। SC ST PWD कैटेगरी में कोई फ़ीस नहीं रखी गई है, बहुत ही कम फीस रखी गई है। आप लोग 7 सितंबर से पहले इसका फॉर्म भरिएगा जिनके पास भी 2 साल का एक्सपीरियंस है ITI करने के बाद। जहाँ भी एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी आती है वहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि कम कैंडिडेट मिलते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हो। तो जो भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस होल्डर हैं आप लोग कोशिश कीजिए, अब बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म भरिए एंड यहाँ पे सिलेक्शन लीजिए और अपनी जॉब में आप आगे प्रोग्रेस कीजिए। एक्सपीरियंस के केस में देखिए एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में
लास्ट पे स्लिप या सैलरी स्लिप होनी चाहिए, एनुअल इंक्रीमेंट कोई लेटर हो, ट्रांसफ़र ऑर्डर हो, पीएफ का स्टेटमेंट हो, ये सारी चीज़ें आपको एज ए एक्सपीरियंस प्रूफ देनी पड़ेंगी। अगर आप करेक्टली काम कर रहे हैं तो आप आइडेंटिटी कार्ड भी दे सकते हैं, एनुअल इंक्रीमेंट लेटर दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफ़र लेटर के साथ साथ लगा के देनी पड़ेंगी, तब ये माना जाएगा यस आपने जो है सही कहीं पे काम किया हुआ है। तो कई सारा यहाँ पे क्राइटेरिया रखा हुआ है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें क्या क्या रहेगा, तो सिलेक्शन मेथडोलॉजी में अगर आप देखें तो आईटीआई कैंडिडेट के केस में क्या है, रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, एंड ट्रेड टेस्ट भी हो सकता है रिलेवेंट डिसिप्लिन में, यानी रिटन टेस्ट एंड फिर और करके लिखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट दोनों, ऐसा भी हो सकता है कोई एक ही कराया जाए, वो डिपेंड करेगा कितने सारे फॉर्म भरे जाते हैं। वैसे गेल है तो रिटन टेस्ट के बाद ही आपका ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन जो है होगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। ठीक है, 1.5 घंटे का आपके पास समय होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स ऑलरेडी दिया है बट उससे कोई मतलब नहीं, आपको 5 गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करना पड़ेगा। टेस्ट सेंटर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई, इतने जगहों पे आपको रिटन एग्जाम देने जाना पड़ सकता है। ठीक है, 18 ईयर्स प्लस ही अगर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अपर एज लिमिट ऑलरेडी वहाँ पे बता दी है हमने पहले ही। नीचे अगर आप आएंगे और तो आपको यहाँ पे कई सारी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, उसको भी आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, एंड ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी हमने फॉर्म भरने की ऑफिशियल वेबसाइट की, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। साथ ही साथ ये पीडीएफ हम आपके साथ शेयर कर देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।